क्षेत्र के ऐतिहासिक पोखरे के पास आज स्वर्गीय बद्रीनाथ सिंह की पुण्यतिथि समारोह में आज समाजवादी विचारधारा से जुड़े नेताओं का जमघट है। दोस्तों, हर साल की भांति इस साल भी स्वर्गीय बद्रीनाथ सिंह की पुण्यतिथि मनाई जा रही है और इस समारोह में उत्तर प्रदेश से जुड़े कई दिग्गज नेता यहाँ मौजूद हैं। पूर्व मंत्री, विधायक और पूर्व सांसद भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। स्वर्गीय बद्रीनाथ सिंह के पुण्यतिथि समारोह को बेहतर और सफल बनाने में जो संस्थान ने, जो आयोजक मंडल ने जो मेहनत की है, आज ये मेहनत कामयाबी के शिखर पर है। आइए बात करते हैं। हमारे साथ दीपक सिंह हैं जो बद्रीनाथ सिंह के साथ रहे हैं। वो बताएंगे कि बद्रीनाथ सिंह राजनीतिक दृष्टि से और क्षेत्र के विकास में उनकी क्या भूमिका रही है। जी, तो आप बद्रीनाथ सिंह जी के कब से जानते हैं? मैं यूँ कहिए बचपन से, अपने विद्यार्थी जीवन से, ग्रेजुएशन करने के बाद मैं उनके साथ आया। वो मेरे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहे। मैं उनकी विचारधारा से बहुत अधिक प्रभावित रहा और वो मुझको अपना छोटा भाई मानते थे। किसी भी कार्यक्रम में जाते थे तो मुझको साथ जरूर ले जाते थे। अच्छा, उनकी सोच क्या थी? प्रखर समाजवादी थे। नीचे तबके का विकास उनके मन में था। जातिगत भावना से बहुत ऊपर की चीज़ थे वो। जाति धर्म मजहब से ऊपर की चीज़ थे और एक आम जनमानस के साथ उनका रिश्ता वो निरंतर कायम रहा और आजीवन उसके लिए संघर्ष करते रहे। नीचे तबके के लोगों के उत्थान के लिए वो आंदोलन करते रहे, संघर्ष करते रहे, उनके सुख दुख में सहभागिता करते रहे और उन्हें की प्रेरणा का प्रतिफल है कि आज यहाँ ये उनकी याद में 22 वर्षों के बाद भी उनकी स्मृतियों को संजोने के लिए इतने लोग एकत्रित होते हैं। अच्छा, बद्रीनाथ सिंह जी जब क्षेत्र में होते थे, लोगों के बीच होते थे, तो कैसा उस समय का वातावरण होता रहा? वो अजब माहौल था। बहुत खुशनसीबी थी वो। मन मुस्कान पान चबाते हुए और सबसे रिश्ता जोड़ लेना उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। हर वो आयु वर्ग के लोग उनके प्रशंसक थे और किसी को वो ना नहीं कहते थे। किसी के लिए 2 कदम चल जाते थे। कोई भी काम करने के लिए लोग कहते थे। तो इतने सामाजिक थे। सामाजिकता उनमें कूट कूट के भरी हुई थी और उस दौर की याद मत दिलाइए, आंखें सजल हो जाती हैं। तो उनके निधन के बाद क्या रहा यहाँ का? एक शून्य हो गया। उनकी विचारधारा कुछ वर्षों तक हम लोग एकदम पशुपेश में पड़ गए। अंधेरा दिख रहा था, लेकिन 2-4 वर्षों के बाद ही चंद्रशेखर जी का सानिध्य चूँकि उनको मिलता रहा, चंद्रशेखर जी हम लोग का मार्गदर्शन करते रहे। फिर नीरज सिंह गुड्डू का राजनीति में पदार्पण हुआ और तब से एक वही बद्रीनाथ सिंह की विचारधारा को आगे ले जाने का काम ये कर रहे हैं। उनके पच्चिन्हों पे चल के उनके विकास के मॉडल को अग्रसारित करने का काम नीरज सिंह गुड्डू ने किया है। तो ये लगातार 2000 ये पहली प्रोग्राम जो 2003 से शुरू हुआ। पहला 2003 से ये शुरू हुआ और पहली पुण्यतिथि में जो इनकी मनी सर चंद्रशेखर जी आए थे, उनकी मूर्ति का अनावरण भी हुआ था और धीरे धीरे ये कारोबार बनता गया। लोग जुड़ते चले गए और ये हर साल हर लोग आते रहते हैं। इसमें मुख्यमंत्री से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तक, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, तमाम लोगों ने इसमें शिरकत किया है। जी, आपने दीपक सिंह को सुना। दीपक सिंह ने बताया कि स्वर्गीय बद्रीनाथ सिंह एक सामाजिक व्यक्ति थे, गरीबों के मसीहा थे और गरीबों की पीड़ा उनसे देखी नहीं जाती थी। आंखों में आंसू लिए हमेशा ये बात जरूर कहते थे कि गरीब कितना परेशान होगा। उसके मदद को लेकर वो आपस में विचार विमर्श भी करते थे और उसके मदद के लिए, गरीबों की मदद के लिए हमेशा निकल पड़ते थे। भले ही बद्रीनाथ सिंह आज इस सातवार की धरती पर न हो, लेकिन उनकी यादें आज भी ताज़ा हैं, क्योंकि हर साल 19 जनवरी को सातवार की धरती पर लगातार वो कार्यक्रम चलता है। 19 जनवरी को क्षेत्र के लोग नहीं भूलते हैं। ये भीड़ साबित करती है कि आज भी बद्रीनाथ सिंह के लोग दीवाने हैं और उनके पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए कतार देख रहे हैं, जो भारी भीड़ देख रहे हैं, सिर्फ उनके लिए है। 2 फूल श्रद्धा के चढ़ाने के लिए आज ये भीड़ सातवार नगर पंचायत के इस आयोजन स्थल पर उमड़ पड़ी है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।